वेलकम बैक टू डे 5 गाइस। एंड अभी तक की सारी वीडियोस में हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है। उसके साथ साथ हमने लास्ट 4 डे पे डेटा प्रोसेसिंग एंड ETL प्रोसेस भी सीख ली थी, बट थ्योरी। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली डेटा लोड करना, डेटा ट्रांसफॉर्म करना, डेटा क्लीन करना, डेटा एनालिसिस करना। तो स्टार्टिंग में ये बेसिक ही रहेगा, आगे जाकर हम जैसे जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिक से स्किल्स एडवांस बनते जाएंगे एंड आप भी उतने ही पावर BI में एक्सपर्ट होते जाओगे। तो आज से हम हमारा पहला बेसिक सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बेकरी डेटा सेट पर। आप देख सकते हो ये मेरी एक्सेल फाइल है एंड यही एक्सेल फाइल मैं इंपोर्ट करूंगी, पावर BI में लोड करूंगी एंड देन हम इस पर आज हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम। ये हमारा पावर BI एडिटर है। जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, हम डेटा कहाँ से कनेक्ट करते हैं, गेट डेटा से। बट जैसे कि हमने अभी देखा, मेरे पास जो डेटा सेट है वो एक्सेल वर्कबुक में है एंड आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन विंडो पे देख सकते हो बहुत सारे शॉर्टकट्स है। तो अगर मैं यहाँ से भी मेरा डेटा इंपोर्ट कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैंने ये मेरा बेकरी प्रोजेक्ट का डेटा चूज कर लिया है। तो यहाँ पे अभी नो आइटम सेलेक्टेड फॉर प्रीव्यू क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो थी वो वर्कबुक थी, इसलिए बेकरी प्रोजेक्ट एक्सेलएक्स का एक वर्कबुक ऐड हो चुका है एंड इसमें जो शीट 1 है वो हमें सेलेक्ट करने के बाद ही हमें ये सारा डेटा हमें दिखाई देगा। हमारा ये डेटा हमें दिखाई देगा। तो अब हम इस डेटा को लोड करेंगे। यहाँ पे भी हमें अभी डेटा नहीं दिखाई देगा, हमें डेटा पहले दिखाई देगा टेबल व्यू में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिसिंग भी लग रहा है। ये तो डेटा देखने से हमें नहीं लग रहा है कि ये परफेक्ट होगा, प्रॉब्लम्स हो सकती है इस डेटा में। इस पर एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के या बिना डेटा क्लीनिंग के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी एनालिसिस बहुत ज्यादा रॉन्ग हो सकती है। क्योंकि पावर BI भले ही AI के हिसाब से एज इट इज डेटा कॉपी कर लेता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इधर उधर हो सकती है, बहुत सारे डेटा इधर उधर हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज हो सकती है। इसीलिए हमारी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ट्रांसफॉर्म डेटा करना है तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स, ट्रांजैक्शन है, आइटम सेट, डेट टाइम है, डे पार्ट है, प्राइस है, डिस्काउंट्स है, सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहली स्टेप होती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। डेटा को रीड करो, क्या है क्या नहीं डेटा में। अगर तुम डेटा नहीं पढ़ोगे तो तुम डेटा को समझोगे कैसे, राइट? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है रीड द डेटा। रीड करना मतलब क्या, देख लेना है कि कॉलम्स क्या है क्या नहीं। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर्स है, आइटम्स है, डेट टाइम है, डे पार्ट है, प्राइस है, डिस्काउंट डेट है, डिस्काउंट परसेंटेज है, किस डेट पे कितना परसेंटेज हमें उन्होंने दिया है, ये सब है। कॉलम्स है, कुछ नल वैल्यूज भी हमें दिखाई दे रही है। ये बहुत सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेटा रीड कर लिया है। डेटा रीड के बाद हमें क्या करना होता है, ये जो सारी कैटेगरीज है या फिर सारे कॉलम्स है, इनका डेटा टाइप क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर्स का डेटा टाइप यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो डेटा ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे नंबर वैल्यूज है, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 दिखाई दे रहा है, मतलब इसका डेटा टाइप नंबर्स है, राइट? नंबर्स है तो ये करेक्ट है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये है ABC मतलब टेक्स्ट का है टाइप, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है डेट एंड टाइम, तो इसके हिसाब से भी ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे डे पार्ट भी ABC करेक्ट है, 1 2 3 प्राइस के भी करेक्ट है। डिस्काउंट डेट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट डेट के लिए ABC 1 2 3 ऐसा आया है डेटा, लेकिन हमें डेट है ना, यहाँ पे हमारी डेट है तो हमें यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज करना है। यहाँ पे बस हम इस ABC पे क्लिक करेंगे एंड हमारा ये डेट पे
चेंज कर देंगे। देखा आपने, ये टाइम भी यहाँ से चला गया एंड डिस्काउंट डेट का ये डेटा टाइप चेंज हो गया। फिर डिस्काउंट परसेंटेज भी देखिए, ABC एंड 1 2 3 है, बट हमें ये चाहिए परसेंटेज फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा डिस्काउंट है ये परसेंटेज डिस्काउंट है। या तो ये नंबर में रख सकते हैं हम फॉर्मूला लगाने के लिए, होल नंबर में रख सकते हैं, या फिर परसेंटेज में। तो ये परसेंट वैल्यूज है, तो हम इसे परसेंट में ही करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है परसेंट है, 5%, 2%, 5%, ये जो भी है डिस्काउंट ऑफर्स वो हमें दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे कॉलम्स है 8, 9, 10। यहाँ में आप देख रहे हो ये नल वैल्यूज हो गए। जो भी सेल्स ब्लैंक होती है उसे पावर BI नल में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से तो हम ये कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने ये कॉलम्स भी रिमूव कर दिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो रख के कुछ फायदा नहीं है। इन दोनों की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लेकिन नीचे की वैल्यूज हमें कोई काम में नहीं आएगी। एनालिसिस के टाइम हम इससे कैलकुलेशंस करेंगे। अभी हमने तो यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स चेक कर लिए है और करेक्ट कर भी ली है। अब आगे की स्टेप है, चेक करो यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती है, कुछ ब्लैंक्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैंक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ब्लैंक के साथ एनालिसिस करेंगे तो पक्का हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, काउंट नहीं होगा वो और एरर आ जाएगी। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज दिखाई दे रही है हमें, हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कहाँ किस किस कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज है। यहाँ पे कहीं पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। डिस्काउंट डेट में तो नल वैल्यूज है, वो नीचे हमें बस वो डेटा दिया है कुछ डिस्काउंट्स का, तो इसलिए ये हम नल वैल्यू ऐसे ही रखेंगे। इसमें कन्वर्ट करने के ब्लैंक स्पेसेस को पहले से ही ये कन्वर्ट करके रखा है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेसेस को सारे नल वैल्यूज से कन्वर्ट करके रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, ब्लैंक है, तो हम कुछ नहीं, इसे हम रिप्लेस वैल्यू करेंगे, जहाँ पे वो ब्लैंक है वहां पे हम नल ऐड कर देंगे। तो अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे नल है सिर्फ, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमारी जो भी ब्लैंक थी वो नल में चेंज हो जाएगी। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने देखा था कि ये ब्लैंक था, तो हमने रिप्लेस कर दिया इसे नल के साथ। अगर आप सिर्फ ब्लैंक वैल्यूज रखोगे तो वो डेटा एनालिसिस के टाइम पे प्रॉब्लम देगा। हम फिर से देखेंगे कि कुछ हम कर सकते हैं क्या, और जैसा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ क्लीन करना बाकी है, नहीं है। ये बहुत बेसिक था, इसलिए ये जल्दी हो जाएगा। अब हमने तो देख लिया है और कुछ बाकी नहीं है, बट हालांकि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा और टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है वो, बट एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स में जैसे जैसे बेसिक टू एडवांस जाएंगे और ज्यादा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम सीखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डेटा रेडी, बस इसको क्लोज एंड अप्लाई करना मत भूलना, डायरेक्ट क्लोज मत करना। तो हमने हमारा डेटा अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा बेसिक है, इसलिए ही इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है, बट कभी कभी क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा टाइम ले भी लेता है। तो वो आगे जाकर धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि कितनी परफेक्ट तरीके से हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा डेटा को कैसे लोड करना है एंड एक बेसिक प्रोजेक्ट के लिए डेटा हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके बारे में भी हम बहुत कुछ आगे सीखेंगे, लेकिन एक बेसिक प्रोजेक्ट के लिए ये नल वैल्यूज चेक करना, डेटा क्लीनिंग करना, ब्लैंक सेल्स चेक करना, डेटा मिसिंग है कुछ है वो सब चेक करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, हम कल देखेंगे इस प्रोजेक्ट पे जो हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इस पे हम कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे एंड एक छोटा डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट सिर्फ 2 दिन में आपका रेडी हो जाएगा। वैसे तो 2 दिन नहीं लेगा, लेकिन एक बेसिक टू एडवांस हम जा रहे हैं, तो छोटे छोटे स्टेप से सीखोगे तो ही हमेशा के लिए ये ध्यान में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ट्रस्ट मी गाइस, ये बेसिक प्रोजेक्ट पे हम रुकने नहीं वाले हैं, हम एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए। आपको आज की वीडियो पे या किसी और प्रॉब्लम पे कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं 100% ट्राई करूंगी कि आपकी क्वेरी मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करेंगे। इसी डेटा पर हम कुछ विजुअलाइजेशन रिपोर्ट्स तैयार करेंगे पावर बीआई में। कल की वीडियो में हमारी पहली पावर बीआई रिपोर्ट बनेगी। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।